आज के वीडियो में बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा और उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एलोपेशिया एंड डाइट के बारे में। हम सब जानते हैं एलोपेशिया एरियाटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ये डिजीज़ पूरे संसार में लगभग 2% लोगों को कभी ना कभी अपने जीवन काल में होता है। महिलाओं को भी होता है, पुरुषों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। सिर में पैच बन जाते हैं जिसे पैची हेयर लॉस आम भाषा में कहा जाता है और इसे बालों में कीड़ा लगना भी कहा जाता है, इसे बाल खोरा भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे इंद्रलुप्त कहते हैं। दोस्तों, बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। शुरू में ये पैच के रूप में आती है, सिर में भी हो सकती है, शरीर के अन्य भागों में भी हो सकती है और जब ये बढ़ती है तो पूरे सिर पर भी फैल जाती है जिसे एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं और जब ये और ज़्यादा बढ़ती है तो पूरे शरीर में फैल जाती है, इसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं। दोस्तों, इसमें खान पान का एक बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो ये बहुत सारे कारणों से होती है, जेनेटिक कारणों से भी हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का भोजन एलोपेशिया एरियाटा में खाना चाहिए और किस तरह का भोजन एलोपेशिया एरियाटा में छोड़ना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, एलोपेशिया एरियाटा के अंदर शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स काम करना शुरू कर देती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर एबनॉर्मल सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से कैंसर के अंदर सेल्स बनते हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं और बालों को पैच के रूप में, गुच्छे के रूप में उड़ा देते हैं। यदि हम इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो हमें इन एबनॉर्मल सेल्स को किल करना होता है, मारना होता है, जिसका एक सबसे बढ़िया तरीका है फास्टिंग। फास्टिंग के अंदर क्या होता है? फास्टिंग के अंदर ऑटोफैगी होती है। फास्टिंग के अंदर हमारे शरीर की अच्छी कोशिकाएं खराब कोशिकाओं को खाना शुरू कर देती हैं। जब पेट भूखा रहता है, जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और 12 घंटे या इससे ज़्यादा अपने शरीर को खाने के लिए कुछ नहीं देते, तब ये ऑटोफैगी की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से एबनॉर्मल सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें किस तरह का खाना इस बीमारी के लिए खाना है और कौन सा खाना इस बीमारी में हमें छोड़ना है। पहले बात करते हैं जो खाना हमने खाना है, व्हाट टू ईट, क्या हमें खाना चाहिए। दोस्तों, मेडिटेरियन डाइट के बारे में आपने सुना होगा। मेडिटेरियन सी यूरोप के अंदर एक समुंदर है, उसके आसपास रहने वाले लोगों की डाइट मेडिटेरियन डाइट के नाम से जानी जाती है। वो लोग एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स खाते हैं जिसे मेडिटेरियन डाइट कहा जाता है। दोस्तों, इस डाइट के अंदर रॉ वेजिटेबल्स ली जाती हैं, तो आपको रॉ वेजिटेबल्स खानी है, हरी सब्जियां खानी है, खूब सारा सलाद खाना है। जो भी अवेलेबल सलाद आपके पास है, सीजनल सलाद आपके पास है, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, उसको आपको कच्चे से कच्चा ज़्यादा खाना है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको फल खाने हैं। फलों में सिट्रस फ्रूट को सबसे अच्छा माना जाता है। सिट्रस फ्रूट में खट्टे फल आते हैं जैसे संतरा और किन्नू। इसके अलावा सेब, पाइनएप्पल, चेरी, बेरीज, इस तरह के फल अपनी आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट के साथ साथ आपको नट्स खाने हैं। आपको बादाम, अखरोट, ये स्पेशली एलोपेशिया एरियाटा के अंदर फायदेमंद होते हैं। इससे आपको सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, जिंक मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है और अन्य चीज़ें जो बालों की ग्रोथ में हेल्प करती हैं वो सारी मिल जाती हैं। दोस्तों, वेजिटेबल, फ्रूट्स और नट्स के साथ साथ आपको होल ग्रेन खाना है और लेग्यूम्स खानी है, दालें खानी है और मोटा अनाज खाना है, पूरा अनाज खाना है, चोकर उसका नहीं निकालना है। तो दोस्तों, इस तरह का खाना एलोपेशिया एरियाटा के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस डाइट की जो आपको इसके अंदर बिल्कुल नहीं खानी है, जिसे अवॉइड करना है। सबसे पहले एडिड शुगर।
किसी भी तरह की वो मिठाइयाँ या वो चीज़ें आपको नहीं खानी है जिसमें अलग से चीनी मिलाई गई हो। चीनी इन्फ्लामेटरी फूड्स होते हैं। चीनी से आपके शरीर की सूजन बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं और आपका एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको रिफाइंड शुगर नहीं खानी है, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट से बचना है, कोको कोला, स्वीटेंड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं और एडिड शुगर के साथ साथ आपको परहेज करना है फास्ट फूड से भी। आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पास्ता, नूडल, इस तरह के सारे फास्ट फूड से, प्रोसेस्ड फूड से बचना है। आपको चिप्स नहीं खाने हैं और एक चीज़ और छोड़नी है, ग्लूटन वाले फूड। दोस्तों, जिन लोगों को सीलिएक डिजीज होता है या ग्लूटन से एलर्जी होती है, उनको व्हीट वाले कार्बोहाइड्रेट से परहेज करना है। उनको बार्ले, जौ या राइस कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेने हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप अपने भोजन का नियमन करेंगे, आयुर्वेद के अनुसार भोजन लेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे 12, 14 या 16 घंटे की, और साथ में मेडिटेरियन डाइट या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे, तो ये आपके एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस को रिवर्स करने में आपकी बहुत मदद करेगा। और इसके साथ साथ आपको संतुलित भोजन लेना है। जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12 भी आपके शरीर में कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भोजन लेना है जिसके अंदर ये सभी भरपूर मात्रा में हो। इसके लिए आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने विटामिन डी, विटामिन B12 आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आपको लगता है ये आपके अलावा उन सब लोगों की हेल्प कर सकता है जो किसी ना किसी एलोपेशिया एरियाटा या टोटली से यूनिवर्सली से पीड़ित हैं,